हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला आज लाइव लेक्चर है और कोशिश करेंगे सॉल्व करने का क्वेश्चन। आप जरा शेयर कर दो इसको, है ना। और एक बार हेलो हाय कर लेते हैं ताकि आपको भी चीज़ें नज़र आए और मुझे भी नज़र आए। ठीक है, 3 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर कर दीजिए दूसरों तक। ओके, तो हम लोग जैसे स्टार्ट करने वाले, जैसा आप लोगों को मालूम है कि 20 तारीख को आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो ज़्यादातर एग्जाम में आए हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, बार बार एग्जाम में आए हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से हाई लेवल के जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। जो हाउ मेनी 1/6 आर देयर इन 3 1/3, तो इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अपने को करना है। तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, बल्कि जो पहले आ चुका है वही क्वेश्चन किया है। देखो, बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 3 लोग हैं, और 3 लोग होते तो डिमोटिवेशन फील होता है। तो ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार आप लोग बता दीजिए, जो भी लोग जुड़े हैं, आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? एक बार बता दीजिए, आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। एक मिनट, चैट बॉक्स में कुछ क्लियर आ रही है क्या? अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आवाज़ तो क्लियर आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, चलो ये क्वेश्चन जो है, इसको कैसे करना है देख लेते हैं। इसको मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है और पेपर फर्स्ट का ये क्वेश्चन एक्चुअली देखा जाए। बोला गया 1/6 इन 3 1/3 के अंदर हाउ मेनी 1/6 आर देयर इन 3 1/3 के अंदर कितनी ऐसे 1/6 आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 + 1, ठीक है, डिवाइड बाई 3 हो गया। आपने क्या किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 हो गया, 9 में आपने एक प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ये 10 हो गया, 10/3। अब यहाँ पे डेनोमीटर में जो है, नसब नुमा में आप देखो कितना दिया है, 6 दिया है। मैं उर्दू के साथ चल रहा हूँ क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो नाजरीन है, जो देखने वाले हैं, वो हैं उर्दू मीडियम की, इसलिए मैं उर्दू भी लेके चलूंगा ताकि आपको आगे अगर महाडीपी एग्जाम भी देना होगा तो उसमें भी फायदा मिलेगा। तो ये आपका नसब नुमा हो गया ना। शुमार कुरिंदा ये होता है, जैसे न्यूमरेटर हो गया, ये डेनोमीटर हो गया। तो 6 है, तो यहाँ पे भी 6 बनाने के लिए आप क्या करो, ऊपर नीचे आप दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 20/6 आ गया। ठीक है, तो 1/6 कितने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप 20 है, ऐसे कितने आ गए, 20। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आपको यही बोलेगा कि 1/5 कितनी है इस तरह के फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमने देखा कितने हैं, 20। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो सेम ऐसे क्वेश्चन दिया है। तो ये अगला क्वेश्चन है, आपको अगर समझ गया होगा एक बार यस बोल दीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। देखो, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, यहाँ पर जो है आपका 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए आप जरा। हाउ मेनी 1/10 आर देयर 6/5, 6/5 में कितने 1/10 है, ये अपने को बताना है। तो 6/5 है, इसको आप 1/10, डेनोमीटर का जो पार्ट है 10 दिया है ना, तो यहाँ पे डेनोमीटर का जो पार्ट है उसको 10 बना लो आप। तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 10 बनेगा, दूसरे नंबर से तो होगा नहीं। तो 6 2 जा 12 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया। तो आपका आंसर कितना आएगा देख लो, ये आपका आंसर है 12। तो आपका आंसर आ गया 3। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आपने आंसर निकाल लिया। और ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको कम से कम शेयर करिए, बाद में जो लोग वीडियो देखेंगे मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कम से कम 50 लोग जुड़े, ताकि मैं अगला लेक्चर ले सकूँ। ठीक है, और बहुत कम लोग रहेंगे तो डिमोटिवेट हो जाता बंदा, तो मन नहीं करता, है ना। वैसे कुछ हासिल नहीं होता यूट्यूब पे पढ़ाकर,
कम से कम अगर ज्यादा लोग जुड़े रहेंगे तो टाइम निकाल कर मेहनत करने में मजा भी आता है। सोनू हैज 5 डजन टॉफी। सोनू के पास कितने दर्जन टॉफी है? 5 दर्जन। 5 दर्जन का मतलब कितना है, उसके पास कितने हैं? 5 दर्जन का मतलब उसके पास कितने टोटल? 60 है। कितने है टॉफी? 60। क्वांटिटी के एतबार से 60 है टोटल। ओके। ही गेव 1/3 ऑफ दिस टू अमिता। उसमें से 1/3 उसने किसको दे दिया? अमिता को दे दिया। फिर उसके बाद 2/5 ऑफ दिस टू अनिल। अनिल को कितना दिया? 2/5 अनिल को दे दिया। ठीक है, सबसे पहले 1/3 किसको दिया? अमिता को दिया। 2/5 किसको दिया? अनिल को दे दिया। ओके, 2/5 अनिल को दे दिया। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? 1/12 ऑफ दिस टू हमीदा। हमीदा को कितना दिया? 1/12 दे दिया। हमीदा को कितना दिया? 1/12 हमीदा को दे दिया। ओके। द नंबर ऑफ टॉफीज लेफ्ट विद द सोनू। सोनू के पास कितने बचे हुए हैं अपने को ये मालूम करना है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आए तो देखो 3 फ्रैक्शन दिए हैं। कितने फ्रैक्शन है? 1 2 3। तीनों फ्रैक्शन को प्लस करो, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो डेनोमीटर का पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, उसको आप सेम कर दो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मुझे सेम करना है तो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है? तो आप बोलोगे 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 12 के टेबल में 60 हो सकता है जो आ सकता है, यानी तीनों के टेबल में आ सकता है, यानी कि तीनों से तकसीम हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो अगर मेरे को यहाँ पे 60 बनाना होगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से। तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 60 बनाना है तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 5 60 होता है। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे से जिससे करोगे ऊपर भी उसी से करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे 60 बनाना है तो नीचे किससे करना पड़ेगा? 5 से। तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब देखो कितना आता है, देखो आंसर यहाँ पे। ये हो गया आपका 20, और ये हो गया 24, 24, और ये 5 हो गया, और नीचे कितना आ गया? 60। देखो यहाँ भी 60 आएगा, यहाँ भी 60 आएगा, यहाँ भी 60 होगा। अब तीनों जगह अगर डेनोमीटर सेम है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? वन टाइम लिखा जाता है। ठीक है, तो वन टाइम हमने लिख दिया। 60 आ गया, 60 आ गया। अब तीनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 20, 20, 44 और 49। कितना आ गया? 49। ठीक है, तो 60 में से 49 तो दे दिया गया, तो बचा कितना बताओ? तो आप देखोगे टोटल कितने थे? 60। टोटल कितने थे? 60। हमारे पास चॉकलेट भी कितने हैं? वो भी 60 है, और 60 में से 49 चले गया तो बचा कितना? 11 बचा, और 11 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? 11 होगा। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट आंसर है। क्या सभी को समझ रहा है? एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सैयद मुख्तदिर। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, काफ़ी दिन से चैनल रुका हुआ था, हम लोग सोचे कि थोड़ा सा कुछ वीडियो बना लेते, है ना, चैनल भी जिंदा हो जाए। तो अगर रिस्पांस अच्छा आएगा तो डेली दिखाएंगे, है ना। डेली एक लेक्चर लेंगे शाम में, रात में 9 बजे, ताकि सब जब फ्री हो जाएंगे उस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, सेव रहेगा बिल्कुल, आपको ये डेली नजर आएगा ये वीडियो। ठीक है। इन ए स्कूल देयर आर 360 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 2/3 आर गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 360 है। ओके, टोटल 360 स्टूडेंट है, जिसके अंदर 2/3 आर गर्ल्स। 2/3 का मतलब होता है 3 में से 2 पार्ट गर्ल्स हैं। ठीक है, 3 में से 2 पार्ट गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स कितने हैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो गर्ल्स मैं कलर ले लेता हूँ अलग, रेड ले लेता हूँ, पिंक ले लेता हूँ। ये गर्ल्स हो गए, बॉयज हो गए। ओके, 2 पार्ट पे हमने इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया। बॉयज भी कर दिया, गर्ल्स भी। हम लोग इतना बेसिक लेवल पे चलेंगे कि हर बंदे को समझेगा। जो जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है उनको भी समझना चाहिए, और एडवांस लेवल वालों को भी समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। तो गर्ल्स और बॉयज 2 पार्ट जो है, जिसमें से दिया है कितना? 2/3 ऑफ गर्ल्स। 2 पार्ट गर्ल्स है और 2/3 आर गर्ल्स, और बाकी 1 पार्ट जो हो गया आपका बॉयज हो गया। क्लियर? तो अब 360 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, किससे? 3 से डिवाइड कर दूं, है ना। 2/3 यानी कि टोटल कितने हो गए? 3। 3 में से 2 कितने हो गए? गर्ल्स हो गया, और 1 पार्ट क्या हो गई? बॉयज हो गए। 1 पार्ट बॉयज हो गए, 2 पार्ट गर्ल्स हो गए। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका? ये हो गया 120। ठीक है, तो 1 पार्ट कितना बना? 120 बना। बाकी 2 पार्ट, 1 पार्ट 120 बना, तो 2 पार्ट कितना हो गया?
240 हो गया और एक पार्ट 120। क्लियर हो गया। देयर फोर्थ पार्ट ऑफ द बॉयज आर प्लेयर्स, क्या बोला है, फोर्थ, 3/4 है यहाँ पे, 3/4 पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स। प्लेयर्स कितने, 3/4 है, यानी 240 जो दिया है इसका 3/4 बोल रहा है। ओके, तो 3/4 आर प्लेयर्स है। नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट प्लेयर्स, अब क्या पूछा है, वो जो प्लेयर्स नहीं है, नंबर ऑफ बॉयज जो प्लेयर्स नहीं है, ये अपने को फाइंड करना है। देखो यहाँ पे प्लेयर्स है, तो अगर मैं देखूंगा 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर बोल रहा है, बॉयज की बात कर रहा है 3/4, तो बॉयज ये थे। 120 का 4 पार्ट कर दो, 120 का हम क्या करते हैं, 4 पार्ट कर देते हैं, जिसमें से बोल रहा है 3 पार्ट, जो बोल रहा है 3 पार्ट क्या बोल रहा है, 3 पार्ट्स बॉयज आर प्लेयर्स, 3 पार्ट प्लेयर्स हैं और 1 पार्ट प्लेयर्स नहीं है। और हमसे सवाल में क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि वो नंबर बताओ जो प्लेयर्स नहीं है। 4 पार्ट, अगर 4 में से 3 पार्ट प्लेयर्स है तो 1 पार्ट क्या होगा, प्लेयर्स नहीं होगा। ठीक है, तो 1 पार्ट निकाल लो, 1 पार्ट निकालोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 1 पार्ट कितना आ गया, 30, और 3 पार्ट जो हो गया आपका 90। तो 90 वाले जो है ये प्लेयर्स हैं और 30 वाले प्लेयर्स नहीं है। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने पार्ट जो प्लेयर्स नहीं है, तो ऑप्शन आपका ये आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको देखकर अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई। यस सर, ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यूज ऑफ 6। ठीक है, 6 का एक प्लेस वैल्यू बोला है और फेस वैल्यू बोला है। प्लेस वैल्यू जो अलग रहेगा, फेस वैल्यू जो नंबर रहता है वही जो आपका रहता है फेस वैल्यू रहता है। जैसे अगर मैं 3 बोलूँ, 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो 3 का फेस वैल्यू 3 है। अगर मैं बोलूँ 7 का फेस वैल्यू क्या है, तो 7 का फेस वैल्यू 7 है। 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो 4 का फेस वैल्यू 4 है। इसी तरह 9 का फेस वैल्यू 9 है। अच्छा, यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 का फेस वैल्यू कितना है, 6 ही है। अगर मैं बोलूँ भाई 6 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 6 का प्लेस वैल्यू देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, कितने नंबर पे, सैकड़े पे है, तो कितना हो गया, 600। ये ऊपर क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया, और नीचे क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 606, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया आपको। तो इसमें क्या करना था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों को ऐड करना था। कभी कभी सब्ट्रैक्शन करने बोलेगा, कभी ऐड करने बोलेगा, तो इजी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता पेपर फर्स्ट का, तो आज मैंने पेपर फर्स्ट के ज्यादातर क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और उसमें ऐसा नहीं कि पेपर फर्स्ट में ही पूछा जाता, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो पेपर सेकंड में भी पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो आपको पता होगा, रेशनल नंबर यानी कि नातिक आदाद, और इरेशनल नंबर उर्दू में बोलते हैं गैर नातिक आदाद। ठीक है, तो गैर नातिक आदाद हो गया और नातिक आदाद हो गया। तो अपने को क्या पूछा, इरेशनल नंबर यानी गैर नातिक आदाद पूछा है। तो ये तो नातिक आदाद है, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर करेंगे इसका, जजबुल मुरब्बा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा सेकंड वाला। ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जा रहा है ये भी 6.6, तो आपका आंसर क्या होगा, ये है ना, ये आपका आंसर होगा। ओके, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 21 एंड 11। दो नंबर का सम कितना दिया, 21 दिया, और डिफरेंस कितना दिया, 11। फाइंड द ग्रेटर नंबर। अपने को क्या फाइंड करना है, ग्रेटर नंबर अपने को फाइंड करना है। ओके, तो दो नंबर का सम बोला है, एक ग्रेटर नंबर होगा, एक स्मॉलर नंबर, दोनों का सम कितना है, 21 है। ओके, पहली बात। और दोनों का डिफरेंस, यानी कि दोनों का फर्क कितना दिया है। अगर फर्क की बात करेंगे तो दोनों का फर्क जो दिया है अपने पास 11 दिया है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन बन गया। अब दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 20 और 1 कितना हो गया, 32 हो गया, और यहाँ आ गया 2g। ठीक है, अब 2 से आपने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 2 से कैंसिल हुआ, तो ग्रेटर नंबर कितना आ गया, 16। तो हमारा आंसर जो रहेगा 16 हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन जो सेकंड रहेगा ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, 16 हमारा आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं पार्ट पेपर सेकंड में भी पूछता है, पेपर फर्स्ट में भी पूछता है, दोनों में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखो अपने को क्या दिया है,
ये तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जरा भी इसमें टाइम नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन 1/2, 1/2 से ग्रेटर, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होता है, ठीक है, एंड लेस देन 3/4, और लेस देन किससे 3/4 से, 3/4 का मतलब क्या हुआ 0.75 हो गया, ठीक है 0.75, यानी नंबर जो होगा इनके बीच में होगा, जो आपका नंबर होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, इनके बीच में आपका नंबर होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, देखो पहली बात 5 से ज्यादा, तो 5 से ज्यादा अगर बात करें हम लोग तो ये देखो कितना है 4/5, अगर मैं ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं या इसे डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 5 8 40 होता है, 5 8 40 होता है, तो 0.8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्लियर। और देखो यहाँ पे आप गौर करो, तो यहाँ पे डबल कर दो, यहाँ पे देखो कितना दे रहा है, हाफ कर दो, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 4.5 और ये 10 हो गया, ठीक है 10 हो गया, या तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब आपको क्लियर समझ में आ रहा है, अगर 0 हटाओगे तो यहाँ आएगा 0.45, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 0.45 आ रहा है, अपने को चाहिए क्या 0.5 से लेके 0.75 के बीच में चाहिए, ओके। अब ये ऑप्शन देख लो, अब यहाँ पे काम करो आप, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर 2.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये कितना होगा 100 बन जाएगा, नीचे 100 बन गया 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। ऊपर भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ऊपर भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ रहा है 25 का 25 होता है, 5 हो गया, 25 या 75, ठीक है 75, 2 कैरी आया 75 2 77, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, पॉइंट 1 के बाद लगेगा, तो 77 है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 पॉइंट, सॉरी इधर पे लगेगा 2 के बाद, ये आएगा आपका 0 पॉइंट, हाँ 1 के बाद इधर लगेगा, 2 0 इधर है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.77, ठीक है 0.77, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं आने वाला, थर्ड वाला भी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा सेकंड या राइट आंसर होगा, ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, सभी का आपको क्या करना है डेनोमीटर को सेम कर देना है और ऊपर वाले के हिसाब से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए, ये क्वेश्चन है 210 - 1 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, ये देखो डायरेक्ट आप ऑप्शन के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर ऑप्शन के जरिए आपको सॉल्व किया जा सकता है, आपको रूल मालूम होना चाहिए बस, अगर आपको रूल मालूम होगा तो इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अच्छा 10 का रूल क्या होता है कि आखिरी में किसी भी नंबर के आखिरी में लास्ट में अगर 0 आ जाएगा तो वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर कोई भी नंबर अगर लेते हैं तो उसके आखिरी में क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 1 माइनस किसी भी नंबर से कर देते हो, मान के चलिए यहाँ पे एक नंबर है 208, अगर मैं इसमें से 1 निकाल देता हूँ तो क्या आएगा 207 आएगा, क्लियर। अच्छा यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास 205 है या 2010 है, अब इसमें से 1 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2009 आ गया, तो आपको समझ में आ रहा है 1 माइनस करने से लास्ट में जो होता है यूनिट प्लेस जो होता है वहां पे 0 नहीं मिलेगा आपको, और 10 से डिवाइड होने का रूल ही क्या है कि आखिर में 0 होना ही चाहिए कैसे भी, तभी वो कहीं ना कहीं से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो होगा आपका नहीं आने वाला, पहला तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा, अब 2 जो होता है 2 का रूल क्या है, कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड हो सकता है जब लास्ट में क्या होगा, नंबर जो होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, नंबर अगर इवन नंबर नहीं होगा तो डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर अगर हम लोग बात करें उर्दू में तो जुफ्त तादाद बोलते हैं, जुफ्त तादाद नहीं होगा तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ये स्क्वायर बना रहा है 2 का स्क्वायर, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है तो 4 होता है, 2 का स्क्वायर 3 होता है तो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो अब कोई भी स्क्वायर करने के बाद इसी तरह और भी आगे जाओगे आप, है ना 16 हो गया 64 हो जाएगा, जो भी आगे बढ़ोगे तो उसमें क्या करना एक निकाल देना, यहाँ भी एक निकालोगे तो बार बार आपको नजर आ रहा है क्या आ रहा है, आपको नजर आ रहा है बार बार यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो 1 से माइनस करने के बाद वो इवन नंबर नहीं रह जाता बल्कि वो क्या बन जाता है ऑड नंबर बन जा रहा है, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड नंबर नहीं होने वाला। अच्छा 2 से नहीं हो रहा है तो 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि जहां 2 का रूल है वहां पे 4 भी अप्लाई होने वाला है, क्योंकि 4 के अंदर क्या छुपा होता है 4 तो 2 से ही बना हुआ है ना, 4 किससे बना हुआ है 2 से ही बना हुआ है, तो पॉसिबल है कि ये भी डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्या बचा सिर्फ 3 बचा, अब 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल समझा होगा आप लोगों को, ओके चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो सबको समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन,
एक बार बता दीजिए आप लोग। बहुत कम लोग जुड़े यार, 6 लोग। मैं उम्मीद किया था कि ग्रुप के अंदर कम से कम 150 लोग थे, उम्मीद किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। ठीक है, तो या फिर एक हफ्ता गैप करके आना पड़ेगा, संडे संडे। हाँ, देखो रिपीट, जो भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ सब रिपीट किए हुए क्वेश्चन है, कुछ भी नए क्वेश्चंस नहीं है। 6 तो बहुत कम लोग हैं। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई थिंक मुझे तो धुंधला नजर आ रहा है, आपको नजर आएगा। 660 स्टूडेंट है इन स्कूल, 2/3 ऑफ देम आर बॉयज, जिसमें से 2/3 जो है बॉयज है, और 1/4 ऑफ द गर्ल्स आर प्लेयर्स। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द स्कूल। ये सीटेट सितंबर 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कैसे करना है देखो, 660 टोटल है, 2/3 ऑफ देम आर बॉयज, 2/3, 3 में से 2 पार्ट बॉयज है, 2 पॉइंट अगर मैं बॉयज ले लेता हूँ, है ना, बॉयज की बात हो रही है, यहाँ पे गर्ल्स ले लेता हूँ मैं। ओके, एक पार्ट गर्ल्स ले लेता हूँ। 3/4 ऑफ देम आर द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स। 3/4, इसको 0 लगा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। ठीक है, हमने 0 लगा दिया। अब क्या बोला, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स। 3/4 क्या है, प्लेयर्स है, 3 पार्ट प्लेयर्स है। 3 पार्ट का मतलब कितना हो गया, 20 में से 15, 15 क्या है, प्लेयर्स है। ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ द गर्ल्स आर प्लेयर्स। गर्ल्स में कितना है, 1/4। 10 का 1/4 कितना होता है भाई, 2.5 होता है। ठीक है, 10 का 1/4 बोले तो 2.5 होता है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द स्कूल, स्कूल में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स अपने को मालूम करना है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर हम लोग देखें तो हमको समझ में आ रहा है कि 15 इधर से हो गए, 2.5 इधर से हो गए, टोटल प्लेयर्स कितने हो गए, 17.5 यूनिट हो गया। ठीक है, और हमारे पास कितने हैं टोटल, 20 ये 10 ये, टोटल कितने हो गए, 30 स्टूडेंट है हमारे पास। तो यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो कितने स्टूडेंट है, 30 है, और क्वांटिटी के एतबार से देखेंगे तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 660 है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये, है ना, 2.5 यानी कि 17.5 स्टूडेंट फाइंड करना है। यूनिट के हिसाब से 17.5 फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 17.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और आगे यहाँ पे हम लोग 3 से कैंसिल करते हैं, 3 से 2 ये कैंसिल हो गया। ओके, और यहाँ पे पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे 10 बन गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अब 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा हो गया 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा, 385 आपका आंसर आएगा। 385 आपका आंसर आएगा इस तरह से। ओके, तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। जो कुछ बचे तो वो भी चले गए, है ना। सीडीडी लगता है कोई पढ़ना भी नहीं चाहता खैर जो भी हो, ये वीडियो तो मैंने बना दिया, आगे देखा जाएगा। आगे अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो अगला लेक्चर देखेंगे, नहीं तो फिर जैसा भी। तो ये मैंने अगला क्वेश्चन करा दिया, आज संडे भी था तो उसका भी फायदा मिल गया अपने को। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और क्वेश्चन और ले लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 24। प्रोडक्ट दिया है दो होल नंबर का, 24 दिया है, तो होल नंबर का दो प्रोडक्ट ले लो। तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है, 24 होता है। और 8 3 जा ये भी 24 होता है, और 12 2 जा ये भी 24 होता है। अब क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट करने पे 24 होना चाहिए, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दिस नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम बोला है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सम क्या हो सकता है, तो आप देखोगे ये सब छोटे नंबर है, तो 6 4 10 हो गया, 8 3 11 हो गया, 12 2 14 हो गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10 होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। आगे भी कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, मगर 2 ही लोग बचे हैं तो यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि जितने कम लोग रहेंगे अपना भी दिल नहीं लगेगा। हाँ, इसको आगे मेंटेन करके रखेंगे, बाद में कई लोग इसको वीडियो देखेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि भाई अगर ज़्यादा लोग होते हैं, ज्वाइन होते, तभी मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आने के लिए, लाइव लेक्चर लेने के लिए। नहीं तो दिल तो नहीं करेगा कम लोगों में, कम से कम 30-40 लोग भी रहते तो भी चल जाता। तो यहाँ पे एंड करते सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।